इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपडेट किया गया है। अगर आप भी इटली को 26 सितंबर इनटेक के लिए टारगेट कर रहे हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप चेंज हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट का हुआ है। इटली वीज़ा चेकलिस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो बैंक स्टेटमेंट का होता है। आपको पता है, आपको बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी आपका 100% गारंटीड वीज़ा लगता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर चेंज हुई हैं। अगर आप भी इटली की वीज़ा फाइल कर रहे हो तो इस वीडियो को लाजमी देखें, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। अब आपके मामू, अंकल, फूफो, ताया आपका सब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर्स आउट ऑफ कंट्री में हैं तो देन भी वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब बारी है उनके साथ आपको बनाने की, क्योंकि अब आपको वो स्पॉन्सर करने वाले हैं। जस्ट अब आपके फादर और मदर आपको स्पॉन्सर्स के अलावा आपके आउटसाइड फैमिली भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हो, स्टडी अब्रॉड के लिए वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत द स्टूडेंट्स के पास मेरिट स्कॉलरशिप्स भी होती है, उनके पास टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज का ऑफर लेटर भी होता है, लेकिन एट द एंड उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सही तरह से रेडी नहीं होती। अब वो बैंक स्टेटमेंट को सही तरह से रेडी करते नहीं है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 25 जून की है या जुलाई की है तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले जो हम बड़ा चेंज देखते हैं वो था अमाउंट का। पहले आपको 25 लाख की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट है 35 लाख की है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट बनते हैं, वो 60 लाख की या 70 लाख की स्टेटमेंट शो करवाते हैं जो कि प्रीवियस जो ईयर्स में देखा गया है। यहाँ पे आपने ये करना है, जितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आप उसका 5% जस्ट ऊपर शो करवाओ। लाइक अगर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 35 लाख है तो आप 40 लाख तक रखो, आप उसको 50 या 60 तक ना करो। यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है वो इस बात का होता है बेसिकली कि आप जब ज्यादा अमाउंट शो करते हैं उनको लगता है इन्होंने यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को चूज क्यों किया है, इन्होंने इटली ही क्यों चूज किया है। तो जितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आप उतनी रखवाओ या आप 40 लाख तक कर लो। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी सेल की चीज लगाते हैं कि उन्होंने गोल्ड सेल कर लिया या कार सेल कर ली। अगर आप चाहते हो आपका 100% गारंटीड वीजा लगे तो आप हमेशा जो है अपना कुछ ना कुछ बिजनेस शो करो, आप कोई सेल वाली चीज ना शो करो। अगर हम देखें 2022 की बात करें या 2024 की बात करें, बहुत स्टूडेंट्स की वीजा रिजेक्ट हुए, उन्होंने सेल डीड लगाई थी। 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो जस्ट क्या करते हैं अपनी चीजों को सेल करके बैंक स्टेटमेंट मैनेज करके लगा देते, लेकिन वो अपना कंटिन्यू सोर्स शो नहीं करते। तो कंटिन्यू सोर्स शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी अमाउंट जो है वो वन टाइम नहीं है, वो आपकी कंटिन्यू सोर्स में भी आ रही है। लाइक आपने 35 लाख तो शो करवा दी है, लेकिन आपने अपना ये भी शो करवाना है कि आपकी कंटिन्यू सोर्स इनकम भी आ रही है, लाइक आपकी अमाउंट स्टिल रुकी नहीं है। उसके अलावा अगर हम प्रूफ्स की बात करें तो आप कौन कौन से प्रूफ लगा सकते हो। देखो, अगर आप ऐसा किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो सेल्फ स्पॉन्सर है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके आप ज्वाइनिंग लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसके 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स, कार्ड्स लगाओ, उस कंपनी के जो है ऑनलाइन पेजेस आप लगाओ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी उसके अवेलेबल हैं उस कंपनी के वो आप लगाओ, ताकि उनको प्रूफ हो सके ये वाकई कंपनी एग्जिस्ट करती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आपके स्पॉन्सर जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं, उस केस में भी आपने वही डॉक्यूमेंट्स लगाने, लेकिन वहां पे जो आपका स्पॉन्सर का एफिडेविट होगा वो उनकी जो काउंसलर होगी, जो दुबई में अगर आपका रह रहा है स्पॉन्सर या यूके में रह रहा है, वहां पे जो इटालियन की एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगी वहां से उसको वो लीगलाइज करवाएगा। सिंपल, अगर आपके स्पॉन्सर जो है अब्रॉड में, आपने उनसे एफिडेविट बनवा लेना है। अगर वो परमानेंट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने उनसे कहना है कि आपको वो अथॉरिटी लेटर दें, फिर आपने उसको मुफा से आके जो पोस्टाइल करवा लेना है। अब आपने जब इसको पोस्टाइल करवाना है आपने उसको सबमिट करवाना है। यहाँ पे पोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मस्ट है बैंक स्टेटमेंट के लिए, जो स्पॉन्सर का एफिडेविट है। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस अपना आप शो करवा रहे हो तो उसके लिए प्रूफ आप लाजमी लगाओ। उसके लिए प्रूफ क्या क्या, आपको अपना कंपनी का सर्टिफिकेट लगाओ, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाओ, अपनी कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स, अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो शो करवाओ, आप उनकी सैलरीज लगाओ, आप उनके आगे से ID कार्ड लगाओ। उसके बाद चैम्बर से सर्टिफिकेट मिलता है आप वो लगाओ, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाओ, कंपनी का NTN नंबर, उसका जितने भी कंपनी में आपने टैक्स पे किया वो सारा आपने साथ शो करवाना होता है। आप काफी सारे प्रूफ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ये दूंगा, आप लीज एग्रीमेंट लगाओ। लीज एग्रीमेंट का आपने किराए पे चीजें दी वो ज्यादा आपको बेहतर रहेगा कि आपके लिए कि आपने कुछ चीज सेल नहीं की, आपने लीज एग्रीमेंट जो है वो लगाया हुआ है। इसको पंजाबी में आप कह सकते हो कि आपने ठेके पे जो है वो जमीन दी हुई है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटेस्टेड करवाने हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो बैंक स्टेटमेंट में डॉक्यूमेंट्स आपका फर्स्ट आपका स्पॉन्सर एफिडेविट है, आपने सबसे पहले उसको पोस्टाइल करवाना है, फिर लीगलाइज करवाना है और उसके बाद फिर आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है।
उसके बाद आपकी FRC जो है वो भी अपोस्टाइल होगी, नोटराइज होगी और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी, ये अपने माइंड में रखना है। और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अपोस्टाइल होंगे और आपका जो डोमिसाइल है वो नोटराइज होगा, उसकी आपने कॉपीज करवा लेनी है, उस कॉपीज को अपने जो है नोटराइज करवाना है। अपनी पासपोर्ट और अपना ID कार्ड उसको भी अपने साथ में नोटराइज करवा लेना, ये के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लग जाएंगे। बाकी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी लगाने हैं और अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी आपने इसको लाजमी शो करना है कि आप 3 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स आपके होने चाहिए। उसमें भी आपने प्रॉपर जो अपनी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। अब यहाँ पे मैच करने का मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपने जो चीज सेल की हो अपने टैक्स रिटर्न्स में लाजमी सेम टू सेम वो शो करवानी है और आपकी 3 ईयर्स की होने चाहिए। अगर आप अभी से भी फाइलर नहीं हो तो आपके अगेन अभी से भी आपके जो टैक्स रिटर्न 3 ईयर्स के बन जाते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट आई है कि आप स्टूडेंट के अकाउंट में जो है पेमेंट होनी चाहिए, मस्ट है। आप यहाँ पे अभी से अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे, अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा के आपका जो स्पॉन्सर है आपके सारी आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में करेगा ट्रांसफर। अब अभी से अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपने अकाउंट में पैसे रखवाओ, क्योंकि वहां पे साफ साफ नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है कि अब जो अमाउंट है वो स्टूडेंट के अकाउंट में होनी चाहिए। यहाँ पे स्पॉन्सर का अकाउंट देखा जाना जो कि ओल्ड होगा 6 मंथ, लेकिन आपके अकाउंट में लाजमी अमाउंट होनी चाहिए। अगर 2 मंथ से आपका अकाउंट खाली रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, आप उसको अभी से चाहे 2-3 मंथ पहले से रनिंग में ले आए हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जो स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे जाएंगे वो डायरेक्ट इकट्ठे जा सकते हैं, उनका इशू नहीं है, लेकिन स्पॉन्सर के अकाउंट में जो पेमेंट आएगी वो आपने स्लो करके लेके जाने ताकि उनको, और आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन लगाना है कि आपकी ये पेमेंट कहाँ से आई है। बाकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से आप कंफ्यूज हो कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से लीगलाइज करवाने हैं, ट्रांसलेट करवाने हैं, आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो हमें, या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो। हमारे काउंसलर्स जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। अब आपने एडमिशन अगर ले लिया तो आप हमसे वीज़ा चेकलिस्ट रेडी करवाना चाहते हो तो अब हमसे वो भी रेडी करवा सकते हो। हम आपकी अच्छे से वीज़ा फाइल जो वो रेडी करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।